Name everyone. Today we are going to study CBSE English Class 6 Chapter 9 Desert Animals. इस चैप्टर में हम रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ. डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. मीन्स रेगिस्तान हमारी धरती के सबसे सूखे स्थान है जहाँ कभी कभी महीनों तक और यहाँ तक कि कभी कभी वर्षों तक बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन फिर भी डेजर्ट में रहने वाले जानवर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, सो दे हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस. या फिर स्कॉर्चिंग सन मीन्स वेरी हॉट सन, वो भी बहुत तेज़ धूप को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते हैं. इसीलिए वे कई तरीके अपनाते हैं इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए और अपना जीवन जीने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोस. गर्बिल्स माउस के जैसे एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत गर्म जब दिन का समय होता है तब उस समय धरती के नीचे गड्ढे खोद के उसमें वह अपना समय बिताते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs. और विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जिन्हें डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं. वो एक्सपर्ट होते हैं, वह वातावरण की नमी को अपने पैरों में खींचते हैं. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स. और उसके बाद वह उस एयर में से जो उन्होंने जो मॉइस्चर को खींचा उस मॉइस्चर को वो छोड़ते हैं और अपने मुंह में उन बूंदों को ले लेते हैं. मीन्स उनमें एक विशेष कला होती है. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सारे ही रेगिस्तान रेत के ड्यून्स मीन्स टीले है ना. सारे रेगिस्तान कभी समाप्त न होने वाले रेत के टीले नहीं होते हैं. सम आर रॉकी और पेबली. मीन्स कुछ रॉकी होते हैं, कुछ पथरीले होते हैं और कुछ पैबली मीन्स कंकड़ वाले होते हैं. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और कुछ में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है और कुछ ऐसे दूसरे भी होते हैं जिनमें बारिश के दिनों में कलरफुल पौधे उगते हैं. देयर आर पैराग्राफ 2. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. इस संसार में लगभग 2300 प्रकार के विभिन्न सांप पाए जाते हैं. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. जिनकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर तक होती है. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. बहुत से सांप बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते. बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट. लेकिन कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि वो यदि मनुष्य को एक बार काट ले तो मृत्यु भी हो सकती है. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स. बहुत से सांप अंडे देते हैं. बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. लेकिन कुछ सांप ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन. जो बहुत सूखा पथरीला रेगिस्तान है अमेरिका का, वहाँ पे एक बहुत इविल मीन्स राक्षस के जैसा दिखने वाला सांप रहता है जिसके बारे में लोग बहुत खराब कहते हैं. बैड रेपुटेशन यानी जो बहुत बदनाम है. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विदाउट लाइटनिंग स्पीड. और यह जो है यह जब रेटल मीन्स अपनी इसकी पूँछ की जो आवाज़ होती है वह 30 मीटर दूर से हम सुन सकते हैं. और यह इतनी तेज़ स्ट्राइक करता है जितनी तेज लाइटनिंग चमकती है ना उस स्पीड से यह स्ट्राइक करता है. बिजली चमकती है उस स्पीड से यह स्ट्राइक करता है. मीन्स अपनी पूँछ को जोर से आवाज़ निकालता है. पैराग्राफ 3. बट द रेटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन. लेकिन जो रेटल स्नेक होते हैं जिन्हें रैटलर भी कहते हैं यह अक्सर इंसान को अवॉइड करते हैं. जहाँ तक संभव होता है ये मनुष्यों से दूर ही रहते हैं. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. इंट्रूडर मीन्स विरोधिया घुसपैठिए. देखिए यह अपनी पूँछ को ऊपर उठाता है और उससे नीचे गिराता है और जब भी डिस्टर्ब होता है तो ये इस प्रकार करके आवाज़ निकालता है. और यह उम्मीद करता है कि जो घुसपैठिया है जो भी इसके एरिया में मीन्स जो अनवांटेड पीपल है जो इस पसंद है वो दूर चले जाएं.
हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन यदि हम इसकी वार्निंग, इसकी चेतावनी को इग्नोर कर दे, ध्यान न दे, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और यदि यह डर जाता है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो यह काटने के लिए तैयार हो जाता है, कॉइल की तरह हो जाता है ये। बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ऑन टेल मैक्स, लेकिन रैटलर अपनी खुद की पूंछ के द्वारा बनाई गई आवाज़ को नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, दूसरे सांपों की तरह यह भी वाइब्रेशन के जरिए ही ग्राउंड में आवाज़ को सुनता है। मीन्स ये कानों से सुन नहीं सकता है, लेकिन जो वाइब्रेशन होते हैं उनको महसूस करता है और फिर यह उस साउंड को महसूस करता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नैक कैन फील द मूवमेंट, यदि कोई व्यक्ति इसके पास से निकल जाता है तो सांप को उसके मूवमेंट महसूस हो जाते हैं। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट नॉट हियर अ थिंग, लेकिन यदि वही व्यक्ति चिल्लाए तो यह सांप कुछ भी सुन नहीं सकता है। रेटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, रेटल स्नैक्स जो है बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा फैले हुए जानवर है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और यह अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका तक फैले हुए हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, ये विशेष प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रेट्स, चिपमुंक्स एंड मैनी अदर। देखिए यह कई प्रकार के जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहों को, वॉल्स में छोटे छोटे प्लांट खाने वाले रोडेंट्स को, चूहों को, चिपमुंक्स स्मेल ग्राउंड की स्क्विरल जैसी होती है, गिलहरियों जैसी होती है, एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और कई दूसरे छोटे जानवरों का ये शिकार करता है। रेटल स्नैक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, वेनम मीन्स जहर, रेटल स्नैक्स अपने शिकार को जहर से मारता है। लाइक ऑल स्नैक्स दे स्वालो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, दूसरे सांपों की तरह ये भी अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत जानवरों को पूरा ही निगल जाता है। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, मीन्स कुछ सांप ऐसे होते हैं जो एक सप्ताह में 2 बार खाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े पाइथॉन्स होते हैं वह 1 साल या इससे भी ज़्यादा समय तक बिना खाए हुए जीवित रह सकते हैं। पैराग्राफ 4, मोंगूसेस लाइक टू हंट टुगेदर, मोंगूसेस मीन्स नेवले, नेवलों को एक साथ शिकार करना अच्छा लगता है, बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। देखिए प्रीडेटर्स मीन्स ऐसा एनिमल जो नेचुरली शिकार करता है दूसरों का, ओके तो ये हमेशा लुक रखते हैं उन खतरनाक जानवरों पे कि कहीं कोई इनका शिकार ना कर ले। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ये अपनी नाक को होल्स में घुसाते हैं, पोकिंग करना मीन्स घुसाना। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, अपने पैर के पंजों से रॉक्स को, चट्टानों को टर्न कर लेते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉस, और अपने नुकीले पंजों से ग्राउंड में स्क्रैच करते हैं। बेंडेड मोंगूस आर वेरी अमेजिंग एनिमल्स टू वॉच, और जब ये समूह में घूमते हैं नेवले तो इन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. Forage means search for food. इन्हें हम अफ्रीका के भागों में आसानी से देखे जा सकते हैं और यह लगभग 20-20 के झुंड में अपने शिकार, अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। दूसरे ही क्रिएचर जैसे बीटल्स होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं और दूसरे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, उनके लिए, उनके शिकार के लिए ये निकलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, दे लाइक टू हंट टुगेदर, इन्हें एक साथ शिकार करना अच्छा लगता है। कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, जब यह एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, जब भी ये कहीं जाते हैं तो, और ये चट्टानों पे या झाड़ियों में जब भी जाते हैं तो आपस में आवाज़ निकाल के एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, ये हमेशा खतरे का ध्यान रखते हैं, जैसे हॉक्स का, ईगल्स का और दूसरे बड़े बड़े स्नेक्स का। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म, ये एक स्पेशल अलार्म जैसी आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, यानी यदि इन्हें कोई भी संदेहास्पद लगता है, सस्पिशियस यानी यदि इन्हें कोई डाउटफुल लगता है तो उसी समय अलार्म जैसी आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ खतरा है, कोई ईगल है या फिर कोई खतरा है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in my next video.